Hello everyone, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vaashne and in today's video we will cover the Vedic literature in which first we will know what is Ved, कहाँ से वेद शब्द निकल के आया और क्या उसका मतलब है। फिर उसके बाद जो चार वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हम उनकी संहिता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मण कैसे आए हमारे पुराणों में और जो भी हमारी इंडियन हिस्ट्री रही उसमें। फिर उसके बाद हम साथ में देखेंगे कि उपनिषद और आर्यंकन्स का क्या रोल रहा है। फिर उसके बाद हम दशनास भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो वैदिक लिटरेचर पढ़ने से पहले हमें यही जानना है कि वेद क्या होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बिफोर नोइंग द वैदिक लिटरेचर वी फर्स्ट नो द हिस्ट्री ऑफ वेद्स। मतलब वैदिक लिटरेचर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि वेद की क्या हिस्ट्री रही है, मतलब वेद होते क्या हैं। द वर्ड वेद डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद विच मीन्स नॉलेज। मतलब ये जो शब्द है वेद, ये एक संस्कृत शब्द जो विद होता है उससे डिराइव किया गया है, उससे बना है, और जहाँ पर विद का मतलब होता है नॉलेज। लेकिन यहाँ पे आप देखो हम सब जानते हैं कि वेद हिंदू कल्चर में होते हैं, इंडियन कल्चर में होते हैं। तो वेद की जो नॉलेज है, मतलब वेद जो नॉलेज की बात कर रहा है वो नॉलेज है हिंदुइज्म की। दैट इज द नॉलेज ऑफ द हिंदुइज्म। मतलब हिंदू धर्म के बारे में हम वेद में पढ़ते हैं। वेद आर कॉल्ड एज अपरुष्य एंड नित्य। वेदों को अपरुष्य और नित्य बोला गया है। वेयर अपरुष्य मीन्स नॉट मेड बाई मैन। अपरुष्य का मतलब क्या, जो पुरुष ने ना बनाए हो, यानी कि नॉट मेड बाई मैन। एंड नित्य मीन्स एटर्नल। नित्य मतलब अमर, एटर्नल। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट द ऋषिज रोट दिस वेद इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ गॉड। मतलब इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, मतलब कि ऋषि मुनि जो भी हुआ करते थे परिक्राम में, उन लोगों ने ये वेद लिखे गॉड की इंस्पिरेशन में, मतलब गॉड को मान्यता देते हुए। एंड हैंडेड दैम जनरेशन टू जनरेशन। बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू लर्न दीज इन टुडेज लाइफ ऑल्सो। क्या हुआ कि ये ऋषि मुनियों ने लिखे गॉड की इंस्पिरेशन में, और उसके बाद अपनी जनरेशन टू जनरेशन उनको वो हैंडेड ओवर करते गए, देते गए, और सिर्फ इसी वजह से हम आज भी वेदों को पढ़ने के लिए एप्लीकेबल हैं। अकॉर्डिंग टू कौतल्य के अनुसार ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद ऑल टुगेदर कॉल्ड एज ट्रिपल वेदास और त्रिवेदास। कौतल्य ने कहा कि जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हम इन तीनों के साथ में बात करते हैं तो इन तीनों को ट्रिपल वेदास या फिर त्रिवेदास बोला जाता है, त्रिवेद बोला जाता है। एंड व्हेन अदर वेद एंड सम इतिहास और हिस्ट्री एडेड इन दीज आर ऑल टुगेदर नोन एज वेदास। वेद हम तब बोलते हैं, वेदास हम तब बोलते हैं जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में अदर वेद और थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा इतिहास मिल जाता है तो उसको हम साथ में बोलते हैं वेदास। ठीक है। उसके बाद the Vedic literature is divided into three periods, where the first period tells the samhita of the four gods, that is the Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. वैदिक लिटरेचर को तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पीरियड हमें बताता है चारों वेदों की, चारों गॉड्स की संहिता को, जिनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे इन ब्रीफ। तो उसके बाद हाउएवर सेकंड पीरियड है वो बताता है टाइम ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स किस तरीके से रहते थे, जो भी था ब्राह्मण्स के बारे में, फिर वो हमें सेकंड पीरियड बताता है। थर्ड पीरियड बताता है हमें उपनिषद के बारे में, दशनास के बारे में और सूत्र लिटरेचर के बारे में। उपनिषद मतलब जो भी उपनिषद होते थे, 108 उपनिषद होते थे उस टाइम पे। आर्यंकन्स जो आर्यन लोग थे, उन लोगों ने जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे उनके बारे में। और सूत्र लिटरेचर में ही हम पढ़ते हैं दशनास। तो अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों पीरियड को इन ब्रीफ भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको तीनों वेदों जो वेद हैं, तीनों उनके पीरियड्स के बारे में बताया, वही चीज़ मैंने यहाँ थ्रू डायग्राम बताई है। आप भी कोशिश करिए कि आप डायग्राम बनाने की जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे बना सके, ताकि वो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगे और वो आपको मार्क्स ज़्यादा देने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। वेयर फर्स्ट पीरियड टेल्स अबाउट द समिता ऑफ फोर गॉड्स, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। देन सेकंड पीरियड टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स कैसे आए, जो भी उनका रोल था। थर्ड पीरियड टेल्स अबाउट द उपनिषद, आर्यंकन्स एंड सूत्र लिटरेचर, इन विच वी विल लर्न सूत्र लिटरेचर थ्रू वर्सनास। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पीरियड। अब मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट पीरियड में हम चारों वेदों की संहिता को पढ़ेंगे। तो पहली जो संहिता है वो द संहिता ऑफ द ऋग्वेद। तो उसमें क्या बताया गया, द ऋग्वेद इज कॉल्ड एज द बुक ऑफ चैंट। इसको बुक ऑफ चैंट्स बोलते थे ऋग्वेद को, एज ऋग्वेद इज कंसीडर्ड विद द रिचुअल्स। बुक ऑफ चैंट्स का क्या मतलब है कि चैंट्स का क्या मतलब है, जो भी हम प्रार्थना वगैरह करते हैं वो, तो उसको बुक ऑफ चैंट इसलिए बोलते थे क्योंकि ये रिचुअल्स, कर्मकांड, जितनी पूजा पाठ की चीजें होती हैं उन सबसे बिलोंग करता था। ऋग्वेद इंक्लूड्स 1017 और 1028 हाइम्स और सूक्त। मतलब ये आप कोई सा भी याद कर लो, दोनों ही ठीक है। कई जगह आपको 117 मिलेगा, कहीं 1017 मिलेगा, कई जगह आपको 1028 मिलेगा। तो ऋग्वेद में 1028 या फिर 1017 सूक्त बताए गए हैं, और सूक्त को इंग्लिश में हम हाइम्स कहते हैं, मतलब मंत्र। ठीक है। ऋग्वेद इंक्लूड्स 10 मंडल और चैप्टर्स। मतलब ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मंडल को ही चैप्टर्स बोलते हैं। इन विच इसमें से दूसरा और जो 9वां मंडल है वो ओल्डेस्ट माने गए हैं, और मीनवाइल उसी की तरफ देखा जाए तो जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बाद में लिखे गए हैं सभी चैप्टर्स में से। ठीक है। 2 और 9वें मंडल तक सबसे पुरानी हाइम, सबसे पुराने मंत्र, सबसे पुराने सूक्त लिखे गए हैं। 10वां मंडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त आप कई जगह को पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद की संहिता यहीं खत्म होती है। हम देख लेते हैं द संहिता ऑफ द सामवेद। संहिता ऑफ सामवेद। सामवेद से आप क्या बोले, समथिंग रिलेटेड टू द मेलोडी और द म्यूजिक। ठीक है। तो हियर सामवेद इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड समान। जो सामवेद है वो समान शब्द से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मेलोडी, मतलब गीत या कोई भी रिदम। इट्स समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक। ठीक है। हेंस इट इज प्रूव दैट द संहिता ऑफ द सामवेद कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। मतलब इसलिए क्या इंप्रूव होता है, क्या प्रूव होता है कि मेलोडी शब्द है समान का मतलब कि जो संहिता है सामवेद की उसमें सारे के सारे मेलोडीज का कलेक्शन है। ठीक है। ये चीज़ बताती है हमें कि सामवेद का मतलब जो है, मतलब समान, जिसका मतलब है मेलोडी, और यही चीज़ प्रूव करती है कि जो संहिता है सामवेद की उसमें सब कुछ मेलोडी से ही रिलेटेड होगा। फर्दर इट टॉक्स अबाउट दैट दिस कंटेन्स 1603 वर्सेस ऑफ मेलोडीज। मतलब इसमें 1603 वर्सेस हैं मेलोडीज के। मतलब मेलोडीज इन सब चीज़ इन इतने हज़ार वर्सेस में डिवाइडेड है, जिसमें से सारे के सारे वर्सेस ऋग्वेद से बोरो किए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। खाली इन कुछ हज़ार में से सिर्फ 99 वर्सेस ऐसे हैं जो इस पीरियड में, इस सामवेद की संहिता के पीरियड में खुद बनाए गए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद के हैं। ठीक है।
ये जो संहिता है वो है यजुर्वेद की। यजुर्वेद की संहिता में ये बताती है कि दिस संहिता ऑफ यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन टेक्स्ट विच आर ये ब्लैक यजुर्वेद और व्हाइट यजुर्वेद। मतलब ये जो संहिता है यजुर्वेद की, ये 2 पीरियड्स में डिवाइड की गई है, ब्लैक यजुर्वेद और व्हाइट यजुर्वेद। जिसमें कि ब्लैक यजुर्वेद जो है ओनली कंसीडर विद द प्रोज, मतलब ब्लैक यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ गद्य पाठ आता है, प्रोज आती है सिर्फ, इसलिए इसको पुरानी माना गया कि मतलब पहले ब्लैक यजुर्वेद लिखी गई होगी, ऐसा माना गया। मीन वाइल द व्हाइट यजुर्वेद ओनली कंटेन्स द पोइट्री। और वहीं देखा जाए तो व्हाइट यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ पोइट्री पार्ट आता है, पोएम वाला पार्ट आता है, तो इसलिए माना गया कि ये लेटर एडिशन है, मतलब पहले ब्लैक यजुर्वेद लिखी गई, उसके बाद फिर व्हाइट यजुर्वेद लिखी गई होगी, ऐसा माना गया। ठीक है, दिस संहिता इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स। इसको बोलते हैं बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स, और ऋग्वेद को हम बोलते थे बुक ऑफ चैंट्स। ठीक है, अब इसको सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स क्यों बोलते हैं? एज इन दिस पीरियड पीपल बिलीव दैट द मोर सैक्रिफाइस कैन गिव देम मोक्ष इजीली। मतलब इस पीरियड में क्या हुआ, लोगों ने ऐसा बिलीव करना शुरू कर दिया कि जितना ज़्यादा वो सैक्रिफाइस करेंगे, जितनी चीज़ें वो त्याग करेंगे, उनको उतनी जल्दी मोक्ष मिलेगा। मोक्ष बोले तो रिलीज ऑफ सोल, मतलब जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा को तो शांति मिलती है, उसको मोक्ष कहते हैं। उसकी आत्मा को जो भी संतुष्टि मिलती है उसको मोक्ष कहते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना हो गया था इस पीरियड पे कि जब हम जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करेंगे, जितना ज़्यादा त्याग करेंगे चीज़ों को, या किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा हम त्याग करेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोक्ष मिलेगा, उतनी जल्दी हमें मोक्ष मिलेगा। अथर्ववेद की जो संहिता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट पीरियड का। तो इसमें जो बताया गया वो ये बताया गया कि फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ द अथर्ववेद इन्फ्लुएंस ऑफ द प्री आर्यन पीपल्स हैव स्टार्टेड। मतलब जो प्री आर्यन पीपल थे, आर्यन जो लोग थे, उनका जो समाज था वो अथर्ववेद के पीरियड से ही शुरू हुआ। दिस संहिता डज नॉट कंसीडर विद एनी फॉर्म ऑफ रिलीजनल रिचुअल्स। मतलब इस संहिता में कोई भी रीजनल रिचुअल, कोई धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक कोई भी गतिविधियां, कुछ भी ऐसी पूजा पाठ नहीं हुआ करती थी इस रिचुअल्स में। जो मतलब इस समय में जो रिचुअल्स हुआ करते थे वो सारे के सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को झेलने के लिए, या फिर जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, इन सब के लिए हुआ करते थे। इट कंटेन्स 20 बुक्स एंड 75 हाइम्स और सूक्ट्स। मतलब ये जो संहिता है अथर्ववेद की, इसमें 20 किताबें बताई गई हैं और 75 हाइम्स और सूक्त बताए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि मंत्र बताए गए हैं। द पीरियड ऑफ द अथर्ववेद इज अबाउट द डेंजर फ्रॉम इविल स्पिरिट्स। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो अथर्ववेद है, जो मेनली कंसर्न करता था वो ये करता था कि पहले इविल स्पिरिट से डेंजर हुआ करता था, मतलब आत्माओं से डेंजर हुआ करता था लोगों को उस टाइम पे। फॉर्मुलाज ऑफ ब्लैक मैजिक टू कंट्रोल द डेमन्स एंड द स्पिरिट इजली। मतलब ऐसे कुछ फॉर्मुलाज, कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं काले जादू के, जिनसे स्पिरिट्स और डेमन्स वगैरह जो भी हुआ करते थे उस टाइम पे, उनसे आसानी से झेला जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको खुद से दूर किया जा सके। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं कि सेकंड पीरियड जो कि ब्राह्मण्स का था, तो ब्राह्मण्स उस टाइम पे कैसे थे, क्या टाइम रहा था उनका, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। जो सेकंड पीरियड है वो है द टाइम ऑफ द ब्राह्मण्स। मतलब ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस आता है उस टाइम पे, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। द ब्राह्मण्स वर कॉल्ड एज द लिटिग्रीज। ब्राह्मण्स को लिटिग्रीज बोला जाता था, जिसका मतलब क्या होता था कि वो एक्सपर्ट्स इन द कस्टम्स एंड द रूल्स ऑफ द एवरी रिलीजन। मतलब वो लोग जो कि हर एक रिलीजन के, हर एक धर्म के कस्टम्स, उनके रीति रिवाज, उनके जो भी धार्मिक रूल्स रहते थे, रेगुलेशन रहते थे, उसमें एक्सपर्ट हो, उनको लिटिग्रीज बोला जाता था, जिसको हिंदी में धर्मविधि भी बोलते हैं। ठीक है, देयर वर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एतर एंड द कौशिकी ब्राह्मण्स हु वर बिलोंग टू द ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण्स बताए गए थे वो बताए गए थे एतर और कौशिकी ब्राह्मण्स ऋग्वेद से बिलोंग करते थे। जबकि देखा जाए मीनवाइल तांडव ब्राह्मण्स, जमिनीय ब्राह्मण्स और सदिवंश ब्राह्मण्स जो होते थे वो सामवेद को बिलोंग करते थे। और these it is considered that the Brahmans of the Rigveda and the Samveda had a lot of knowledge about the non-Aryan people, and it may be because of the influence of the pre-Aryan peoples had started after the period of the Rigveda और सामवेद। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो ब्राह्मण्स होते थे, मतलब ये जो ऋग्वेद के और जो सामवेद के ब्राह्मण्स हैं, यानी कि ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण्स, तन्य ब्राह्मण्स, जमिनी ब्राह्मण्स और सदिवंश ब्राह्मण्स, इन लोगों को नॉन आर्यंस के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि इनके ही टाइम के बाद, मतलब ऋग्वेद और सामवेद के बाद ही जो आर्यंस का इन्फ्लुएंस था, प्री आर्यंस का जो इन्फ्लुएंस था वो शुरू हुआ था, यानी कि अथर्ववेद के टाइम से, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। तो इसलिए माना गया कि नॉन आर्यंस के बारे में इनको जानकारी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण्स माने गए हैं वो माने गए हैं सतपथ ब्राह्मण्स, जो कि बिलोंग करते थे यजुर्वेद को। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके देखते हैं क्या है। Further, it is considered that the Brahmans of the Rigved believe in the way of work, that is, the more work or karma is the ideal of the happy life. मतलब जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण्स थे, यानी कि ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण्स, ये लोग बिलीव करते थे कि वर्क पर, मतलब वे ऑफ वर्क पर, जितना ज़्यादा वो कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा वो अच्छा कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा वो कर्म करेंगे, वही एक हैप्पी लाइफ का एक आइडियल है। मतलब उतनी ज़्यादा उनकी लाइफ जो हैप्पी होगी। इसी वजह से इनको होत्री प्रीस्ट कहा जाता था। वहीं आगे बताया गया कि द ब्राह्मण्स ऑफ द सामवेद बिलीव इन द वे ऑफ ड्यूटीज। जो सामवेद के ब्राह्मण्स थे वो बिलीव करते थे कि वो ड्यूटी जितनी ज़्यादा ओबे करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, दैट इज द ओबिंग आवर ड्यूटीज टुवार्ड्स एवरीथिंग। मतलब हर एक चीज़ के लिए जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वो हम जितने अच्छे से उसका पालन करेंगे, तभी हमारी लाइफ हैप्पी है और वही हमारा आइडियल है लाइफ का। तो इसलिए उनको उद्गत्री प्रीस्ट कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के जो प्रीस्ट थे उनको बोला गया होत्री प्रीस्ट, और वो लोग वे ऑफ वर्क पे डिपेंड करते थे, कर्म पे डिपेंड करते थे। सामवेद के जो ब्राह्मण्स हैं उनको बोला गया उद्गत्री प्रीस्ट, जो कि कर्तव्य का पालन करने पे डिपेंड करते थे, ड्यूटीज पे मतलब निर्भर थे वो, कि उनकी जितनी अच्छी ड्यूटीज होंगी उतना अच्छा उनका लाइफ होगी, उतना अच्छा उनको मोक्ष मिलेगा। Further, it is stated that the Brahmans of the Yajurveda believed in the way of sacrifices, that is, more and more we sacrifice, as fast we get moksha or release of life after death. Hence, they were known as अर्धवायु प्रीस्ट। मैंने आपको जब यजुर्वेद की संहिता बताई थी तभी बताया था कि लोगों का जो मीन था वो, उनको देखो यजुर्वेद की संहिता को क्या बोला गया है, बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स बोला है, जिसका रीजन मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो बिलीव करते थे कि जितना ज़्यादा हम सैक्रिफाइस करेंगे उतनी जल्दी हमें मोक्ष मिलेगा, उतना अच्छा हमें मोक्ष मिलेगा। तो यही बोला गया यहाँ पे कि वो सैक्रिफाइस पे डिपेंड करते थे, सैक्रिफाइस पे निर्धारित थे। उनका ऐसा मानना था कि जितना द मोर एंड मोर वी सैक्रिफाइस, मतलब जितना ज़्यादा हम सैक्रिफाइस करेंगे उतनी जल्दी हमें मोक्ष मिलेगा, यानी कि हमारा जो सोल है, हमारी जो लाइफ है, उसको रीज मिलेगा आफ्टर डेथ। और इसी वजह से इनको अर्धवायु प्रीस्ट बोला गया है। तो सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड यहाँ पे खत्म होता है। हम जल्दी से पढ़ते हैं कि थर्ड पीरियड में क्या बताया गया।
हर पीरियड में सबसे पहले बात होती है वो होती है आर्यनकंस के बारे में कि आर्यनकंस उस टाइम पे कैसे थे। आर्यनकंस से यहाँ मतलब है कि यहाँ पे आर्यन पीपल का इन्फ्लुएंस हो चुका था और उन लोगों ने जो भी अपने ग्रंथ वगैरह लिखे वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इट वॉज द टाइम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्यन पीपल्स। मैंने आपको बताया कि आर्यन पीपल्स का इन्फ्लुएंस हो चुका था। दे डू नॉट डील विद द रिचुअल्स। मतलब यहाँ पे भी वही बात होती है जो अथर्ववेद में हुई थी। देखो अथर्ववेद में हमने ब्राह्मण्स पढ़े, हमने तीनों में ब्राह्मण्स पढ़े, ऋग्वेद में पढ़े, सामवेद में पढ़े, यजुर्वेद में पढ़े। अथर्ववेद में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पे हमें ब्राह्मण्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे सबसे वाली चीज़ बोली गई थी कि रिचुअल से कनेक्ट नहीं करते, मतलब कोई कर्मकांड या कोई धर्मविधि वगैरह होती नहीं थी। इसी वजह से वहाँ पे ब्राह्मण्स भी नहीं हुआ करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है क्योंकि उसकी बात का ही पीरियड है। तो आर्यनकंस में भी कोई रिचुअल से कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई कर्मकांड या कोई धर्मविधि वगैरह नहीं है। मीनवाइल दे डील विद द मिस्टिशियन एंड द फिलॉसफी। ये मिस्टिशियन मतलब रहस्यमय चीज़ें और जो भी फिलॉसफी मतलब जो भी ज्ञान वगैरह की चीज़ होती थी उन चीज़ों से ये कनेक्ट करते थे आर्यनकंस। दे ऑल्सो एम्फेसिस मेडिटेशन एंड दीज हैव मैजिकल पावर्स। मतलब इसमें मेडिटेशन पे ज़्यादा डिपेंड किया जाता है कि जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। और मैजिकल पावर्स भी बताई गई हैं कि लोगों के पास उस टाइम पे मैजिकल पावर्स हुआ करती थी। आर्यनकंस सेटल द ब्रिज ऑफ बिटवीन द वे ऑफ वर्क एंड द वे ऑफ नॉलेज। मतलब इन्होंने सेटल किया एक ऐसा वर्क, मतलब बताया कि हम जितना ज़्यादा वे ऑफ वर्क मतलब जितना ज़्यादा कर्म करेंगे और जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। इसको इंटेंशनली मतलब या फिर बोल सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज में बोला गया था कर्म मार्ग और द ज्ञान मार्ग। मतलब कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में लोगों का दुनिया बता दी कि इनकी दुनिया सिर्फ यही है कि हम कर्म करें और ज्ञान लें। ठीक है। आर्यनकंस वर कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट बुक्स। इनको फॉरेस्ट बुक बोला गया क्यों? क्योंकि एज दे वर रोट इन द फॉरेस्ट विद देयर शिष्यस इन द प्रेजेंस ऑफ देयर गॉड्स इन द गाइडेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टीचर्स और गुरु। मतलब कि ये फॉरेस्ट में लिखी गई थी आश्रम्स में। उसमें क्या हुआ था कि शिष्य लिखते थे, गुरु अपना प्रवचन देते थे उनको उन चीज़ को सुनकर, तो इसलिए इनको फॉरेस्ट बुक बोला गया। दे वर यूजेस एंड गाइडेंसेस ऑफ द हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल्स ऑफ द पीपल्स। मतलब यहाँ पे जो जंगल में और जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे उनकी जो झोपड़ी वगैरह होती थी उससे जितनी भी गाइडेंस मिलती थी, जितने भी यूजेस होते थे वो सब कुछ जंगल से ही होते थे। प्रॉपर मतलब बोलते हैं आदिवासी लोग थे ये लोग। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द डिटेल्स ऑफ द ऋषिज लिविंग इन द जंगल्स ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब जंगल में जो उस टाइम पे ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, जो भी इनके सो कॉल्ड गुरु होते थे, उनके बारे में हमें इन्फ्लुएंस बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कैसे लोग थे, क्या करते थे, कैसा ज्ञान मिलता था, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो आर्यनकंस भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े तो उपनिषद बताते हैं। उपनिषद मीन सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब है सिटिंग नियर, मतलब पास में बैठना। एंड यहाँ पे जो सिटिंग नियर से मतलब है कि मतलब यहाँ पे पास में बैठने से क्या मतलब है। एंड हेयर सिटिंग नियर मीन्स द सिटिंग डाउन ऑफ द पीपल नियर द ग्रू ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द सीक्रेट डॉक्ट्राइन्स टू कंसर्न रिलेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सिटिंग नियर का मतलब है वो ये है कि यहाँ पर लोग बैठते थे कम्युनिकेशन करने के लिए अपने गुरुओं के पास, ताकि वो जो क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स हैं, जो क्रिएटेड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब हम लोग, और जिन जो क्रिएटर है इनका मतलब जो भगवान क्रिएटर है उनके बीच का रिलेशन हम लोग निकाल सकें। इस चीज़ के लिए उपनिषद बनाए गए। ये मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिटिंग नियर का क्या मतलब है कि पीपल्स बैठते थे वहाँ पे अपने गुरुओं के पास और वो रिलेशन जानने की कोशिश करते थे बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएटेड इंडिविजुअल्स। उपनिषद आर आल्सो नोन एज द वेदांत। इनको वेदांत भी बोला गया है क्योंकि यहाँ पे वेदों का अंत माना गया है कि उपनिषद तक वेदों का अंत हो गया था और उपनिषद से और चीज़ें नई एस्टेब्लिश होने लगी थी। वेदांत मीन्स द एंड ऑफ द वेदास, मतलब अंत ऑफ वेदा। मतलब मैंने आपको बताया कि वेदांत का मतलब क्या है कि वेदों का अंत हुआ यहाँ पे। ठीक है। देयर वर टोटल 108 उपनिषद दैट वर रिटन इन द 800 to 500 BC बाई सेंट एंड सेक्स। मतलब ये 108 उपनिषद माने गए हैं जो कि 800 से 500 BC तक लिखे गए थे, ईस्वी में लिखे गए थे, और ये संत और जो फिलोसफर्स थे उन लोगों ने लिखे हैं। जो फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है हर एक उपनिषद में जो एप्लीकेबल है वो ये है कि यूनिवर्स इज द ब्रह्मांड बट ब्रह्मांड इज आत्मा। मतलब यूनिवर्स को ब्रह्मांड बोला गया है और ब्रह्मांड ही आत्मा है, हमारा सोल है। देयरफॉर द वर्ल्ड इज गॉड एंड द गॉड इज माई सोल। मतलब ये दुनिया है, भगवान है, और भगवान ही हमारा मतलब आत्मा है, हमारी सोल ही भगवान है। ठीक है। आगे बताए जाते हैं कि क्या क्या एंशिएंट उपनिषद थे और क्या क्या उन चीज़ों उनमें लिखा गया है। Further, there are some ancient Upanishads as they were known as the Vidhartharyanka, Chandodya, Kena, Kaushitaki, तैतरय, ऐतरय। ये जो 6-7 उपनिषद बताए मैंने अभी, ये सारे के सारे एंशिएंट उपनिषद हैं, मतलब सबसे पुराने यही लिखे हुए हैं। These उपनिषद बिलीव इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। जितने भी उपनिषद हैं ना 108, वो ये बिलीव करते हैं कि सोल्स का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, मतलब एक आत्मा दूसरे में जाती है, पुनर्जन्म होता है लोगों का। ठीक है। These उपनिषद हैव मैनी स्टोरीज एंड कन्वर्सेशन। इन उपनिषद में कई सारी स्टोरीज भी बताई गई हैं, कई सारे कन्वर्सेशन भी बताए गए हैं। जैसे कि मैत्रेय उपनिषद, मैत्री उपनिषद बताती है कि किंग की एक स्टोरी बताती है, और कथक उपनिषद बताती है एक नचिकेता की स्टोरी। नचिकेता बोले तो जो नाचने वाली लड़कियां होती हैं उनकी स्टोरीज। तो उपनिषद यहीं पे खत्म होते हैं। हम पढ़ते हैं वेदंगास के बारे में। अगर वेदंगास की बात की जाए तो वेदंगास टोटल 6 तरीके बताए गए हैं। देयर आर टोटल 6 वेदंगास इन विच मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पहला शिक्षा और कल्प, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं 6 में से। शिक्षा का मतलब है प्रोनाउंसिएशन एंड कल्प का मतलब है रिचुअल, वही कर्मकांड या धर्मविधि वगैरह। एंड अदर जो इन दो के अलावा बाकी तो 4 बचते हैं वो है व्याकरण यानी कि ग्रामर, निरुक्त मतलब एटोमोलॉजी, छंद मतलब मीटर, एंड ज्योतिष मतलब एस्ट्रोमोलॉजी। ठीक है। उसके आगे मतलब इन सब को मैं आपको एक बार जल्दी से मतलब बता देती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन से क्या मतलब है, किस तरीके लोग प्रोनाउंस करते थे, क्या उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी। कल्प से मतलब है किस तरीके कर्मकांड करते थे, कैसे भगवान में बिलीव करते थे, कैसे उनकी पूजा करते थे, कैसे वर्शिप करते थे। व्याकरण मतलब ग्रामर, किस तरीके से वो लिखते थे चीज़ों को। निरुक्त मतलब एटोमोलॉजी, मतलब वो किस चीज़ों का ज्ञान लेते थे और कैसे अपना फ्यूचर अपना प्रिटेंड करते थे। छंद मतलब मीटर, मतलब जो भी पोइट्री वगैरह लिखनी होती थी, जो भी सूक्त वगैरह लिखने होते थे उसके लिए वो किन छंदों का प्रयोग करते थे। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो आगे का जो फ्यूचर वगैरह देखते हैं ना लोग, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो काम भी पहले किया जाता था, ज्योतिष वो करते थे। तो ये 6 वेदंगास है, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोनाउंसिएशन और रिचुअल यानी कि शिक्षा और कल्प। इसके बाद क्या हुआ, वेदंगास के बाद आने लगे उपवाद। सबसे पहले आए थे ब्राह्मण्स का टाइम हुआ था, फिर अरंत्यंस आए, फिर उपनिषद आए, उपनिषद के बाद वेदंगास आए, और वेदंगास के बाद आए उपवाद, जिसमें से बहुत सारे हैं। उसमें से पहला तो है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब आप सभी जानते हो कि मेडिसिन होता है।
आयुर्वेद की बात बताया गया। धनुर्वेद का मतलब है द आर्ट ऑफ द वेयरफेयर, मतलब जो भी लड़ाई वगैरह होते थे उसकी जो भी आर्ट होती थी, धनुष वगैरह बनाना या फिर कोई भी बैटल फील्ड के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती थी उस टाइम पे। गंधर्व वेद में बताया गया कि आर्ट ऑफ द म्यूजिक, मतलब गंधर्व वेद इज रिलेटेड टू आर्ट ऑफ द म्यूजिक, की म्यूजिक को कैसे बनाया जाता था उस टाइम पे। शिल्प वेद मीन्स द आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद आते हैं दशनास की लास्ट टॉपिक है हमारी इस वीडियो का। तो दशनास 6 तरीके के बताए गए हैं, सॉरी 7 तरीके के। उसमें हमें बताया गया पहला जो है न्याय दर्शना है, फिर वैशेषिक दर्शना है, फिर योग दर्शना है, फिर उसके बाद संख्या दर्शना है, पूर्व मीमांसा दर्शना और उत्तर मीमांसा दर्शना। ये सभी दर्शना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इनको अपने वैदिक लिटरेचर के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, वरना इट्स ओके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं ये। लेकिन उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें कि जो मैंने संहिता बताई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की, उनको आप थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर आपको ये ऐड ना करने हो, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर ले तो अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा इसको अलग रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो ऐसे भी आप आपसे हो सके तो आप चार्ट बनाइए, वरना आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये भी थोड़ा अलग दिखता है लोगों को, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे। अब जल्दी से हम इनको इन ब्रीफ पढ़ लेते हैं। न्याय दर्शना में जो है वो गौतम ऋषि ने लिखी गई थी। इट वॉज रिटन बाय द गौतम ऋषि ने इसको लिखा। इट बिलीव दैट द लॉजिक इज द बेसिक ऑफ एवरी स्टडीज इन लाइफ, मतलब इसकी बिलीव करता है कि जो लॉजिक है वही हर एक स्टडी के पीछे मतलब एक कारण है, कि मतलब कोई भी लाइफ में कोई भी स्टडी आप करो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसा ही बताती है। द नॉलेज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 4 मेथड्स, दो तरीके जो 4 मेथड बताए गए यहाँ पे, कि उन 4 मेथड से ही हम किसी भी चीज़ की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जिसमें से पहला जो मेथड है वो है प्रत्याशा, मतलब इंस्टीट्यूशन। दूसरा है अनुमान, मतलब इन्फ्लुएंस। उसके अनुमान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोला गया पूर्ववत, शेषवत, समन्वयता, दृश्यतम। फिर उसके बाद बताया गया चौथा उपमा, जिसको कंपेरिजन बोलते हैं, मतलब हम जब कंपेयर करते हैं चीज़ों को। शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, मतलब जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, हमारी वाणी। फिर उसके बाद बताया गया कि दे बिलीव इन द रीबर्थ ऑफ द पीपल। ये जो न्याय दर्शना है उसमें जो लोग रहते थे वो लोगों के पुनर्जन्म को मानते थे। दे बिलीव इन द गॉड इज फुल ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, ये ऐसे बिलीव करते थे कि जो भगवान है वो उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा वो ब्लेस करता है, मतलब ही इज फिल्ड विद नॉलेज एंड ब्लेस। फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन आते हैं। वैशेषिक दर्शन में हम ये पढ़ते हैं कि इट इज रिटन बाय द कन्नड़ ऋषि, ये कन्नड़ ऋषि ने लिखी थी। इट इज कंसीडर्ड दैट पदार्थ विच इंक्लूड्स, मतलब इसमें कुछ पदार्थ के बारे में बताया गया, जैसे 5 पदार्थ जो मतलब इन करेंट टाइम बहुत माने जाते हैं कि 5 पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई अर्थ नहीं है। तो उस टाइम पे भी पदार्थ माने गए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, गुण मतलब क्वालिटी, कर्म मतलब एक्टिविटी, समन्वय मतलब जनरलिटी, विशेष पर्टिकुलरिटी और समवाय मतलब इन्फ्लुएंस। ये कुछ पदार्थ माने गए। इनके अलावा 17 तरह की क्वालिटीज मानी गई, मतलब ये जो गुण बताया गया है, 17 तरीके का बताया गया गुण लोगों के अंदर। देयर इज नो कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ गॉड, मतलब वैशेषिक दर्शन में कोई गॉड के बारे में कोई कंप्लीट फिलॉसफी नहीं है, जबकि न्याय दर्शन में बताया गया कि गॉड के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है और वही सबको बिलीव करता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन में गॉड के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताई गई। एंड ऑल्सो देर इज नो डायरेक्ट रिस्पॉन्स विद गॉड, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया कि गॉड को कैसे प्राप्त करें या उनके संग कैसे लोगों का कनेक्शन रहता था, क्या वर्शिप करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया वैशेषिक दर्शन में। योग दर्शन में बताया गया है, जो थर्ड पार्टी योग दर्शन है इसमें बताया गया कि इट इज रिटन बाय द पतंजलि, जो बहुत फेमस है आज के जमाने में पतंजलि। तो योग दर्शन भी पतंजलि ने ही लिखा था। इट बिलीव दैट द रीबर्थ कैन ओनली बी गेन बाय द प्रॉपर डूइंग ऑफ योगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मतलब देखो जो वैसे दर्शन जिसमें क्या बताया गया था कि लोगों का रीबर्थ होता है, न्याय दर्शन में बताया कि लोगों का रीबर्थ होता है, लेकिन योग दर्शन ये कहती है कि रीबर्थ से तभी हो सकता है जब आप अच्छे से योगा करोगे और कंसंट्रेशन करोगे अपने माइंड का। इट इज कंसीडर्ड दैट द गॉड अलोन हेल्प अस टू अटेन गोल व्हेन अ मैन अचीव द स्टेज ऑफ समाधि। ये कंसीडर किया गया योग दर्शन में कि समाधि जब हमें मिल जाती है, मतलब जब हम मर जाते हैं, तो उसके बाद सिर्फ गॉड ही है जो हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट जो दर्शना है वो है संख्या दर्शना। संख्या दर्शना जो लिखी गई थी वो कपिल नाम के एक लेखक थे, एक ऋषि थे, उन्होंने लिखी थी। रिटन बाय द कपिल एंड कंसर्न्ड विद द ड्यूअलिज्म ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, मतलब ये इसमें ड्यूअलिज्म बताया गया है। दो वादी संहिता बताई गई थी जो कि रिलेट करती थी प्रकृति से और पुरुष से, मतलब जो प्रकृति है और पुरुष है वही दोनों इस धरती का आधार है। इट इज सेड दैट द वर्ल्ड इज नॉट रियल, ये बताया गया कि जो दुनिया है वो कोई रियल नहीं है, इल्यूजनरी है, इमेजनरी है। बोथ प्रकृति एंड पुरुष आर इंडिपेंडेंट। प्रकृति मतलब हमारी अर्थ, हमारा नेचर, पुरुष मतलब हम इंडिविजुअल्स ह्यूमंस, ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। दे आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन गॉड, ऐसा कहा गया कि ये यहाँ तक कि खुद भगवान पे भी डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट जो हमारी दर्शना है वो है पूर्व मीमांसा दर्शना, जिसको लिखा था जमीनी नाम के एक ऋषि ने। इट इज कंसर्न्ड विद द रिचुअल्स, ये रिचुअल्स से कनेक्ट करती थी, कंसर्न करती थी, मतलब यहाँ पे पूजा पाठ, वर्शिप्स, कर्मकांड, रीति रिवाज हुआ करते थे। देयर आर 2 फंक्शंस फॉर द ह्यूमन के लिए 2 फंक्शंस बताए गए हैं इसमें। पहला तो नित्य कर्म, मतलब एवरीडे वर्क, जो वो रोज अपने कर्म कर रहा है, कोई भी ह्यूमन और रोज जिस तरीके से वो अपने कर्मों पर ध्यान दे रहा है, जो भी उसको फल मिलेगा वो उसके हिसाब से मिलेगा। फिर उसके बाद में गया काम में कर्म, जिसको बोला गया था वर्क टू अचीव स्पेशल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक स्पेशल उपाधि को अटेंड करने के लिए, कोई एक स्पेशल पोस्ट को अटेंड करने के लिए, कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हम अपना कर्म करते हैं, एक कर्म वो बताया गया। तो पूर्व मीमांसा दर्शना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो लास्ट दर्शना है वो है उत्तर मीमांसा दर्शना। लास्ट दर्शना जो है उत्तर मीमांसा दर्शना, उसको लिखा था वदरयाना नाम के एक ऋषि ने। उन्होंने 555 सूत्र लिखे हैं जिनको 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जो कि उत्तर मीमांसा दर्शना में पढ़ाए जाते हैं। पहला चैप्टर है जो कि मैं बताता है टेल्स अबाउट द ब्रह्मांड एंड रिलेशन ऑफ वर्ल्ड एंड द इंडिविजुअल सोल, मतलब ब्रह्मांड के बारे में बताता है, जो हमारा यूनिवर्स उसके बारे में बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि इस दुनिया और जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब हम लोगों की आत्माओं में क्या रिलेशन है, कि किस तरीके से हम लोगों को मोक्ष मिलता है और कैसे हम इस अर्थ पर आते हैं और यहाँ से मोक्ष पाकर चले जाते हैं इस यूनिवर्स में। दूसरा चैप्टर में बताता है ऑब्जेक्शंस के बारे में, कि जो ऑब्जेक्शंस इन चीज़ों के खिलाफ दिए गए, जो लोग इसको मानते हैं, जो लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि मोक्ष किस तरीके से लिया जाता है, वो दूसरे चैप्टर में बताया गया है। तीसरे चैप्टर में बताया गया है टेल्स द वेज एंड द मीन्स टू अटेन द ब्रह्मांड विद्या, मतलब ब्रह्मांड विद्या को किस तरीके से लिया जाए,
क्या क्या उसके तरीके हैं, कि क्यों उसको लेना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बताई गई थी चैप्टर 3 में। और चैप्टर 4 में बताया गया टेल्स द फ्रूट ऑफ द ब्रह्मांड विद्या एंड द फ्यूचर आफ्टर डेथ। मतलब इसमें बताया कि जब हम ब्रह्मांड विद्या को गेन कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको हमें क्या फल मिलते हैं, उसके फ्रूट्स क्या है, मतलब उसको क्या फल हैं उसको ग्रहण करने के बाद। और बताया कि डेथ के बाद आगे हमारे साथ क्या क्या होता है, मतलब जो भी लोग स्वर्ग में जाते होंगे या हेवन में जाते होंगे या हेल में जाते होंगे, जो भी उनके साथ होता होगा, कैसे जाते होंगे, कैसे उनको मोक्ष प्राप्त होता होगा, ये सब कुछ बताया गया था चैप्टर 4 में। होप आपको ये सभी दर्शना, उपनिषद, वेदांगास, वेदांस और साथ ही साथ जो चारों संहिता बताई मैंने वो सब आपको क्लियर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है अब। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू सो मच।